डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। क्वेश्चन में सबसे पहले आप दिया हुआ फंक्शन लिखिए। दिया हुआ फंक्शन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। सपोज x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर ये फंक्शन ऑफ t है, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा dx बाई डी टी और राइट साइड में हमको मिलेगा d बाई डी टी ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो dx बाई डी टी इक्वल टू अगले स्टेप में हमको मिलेगा 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2at, क्योंकि a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t यानी 2at। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। इसके बाद आप सपोज कीजिए y इक्वल टू 280, इसे भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। आपको मिलेगा dy बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी 280 का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2a यानी dy बाई डी टी आपको मिलेगा 2a। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कीजिए कि dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी के। यहाँ पर हम dy बाई डी टी और dx बाई डी टी क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हासिल करेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगले स्टेप में हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू 2a और dx बाई डी टी की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 280। 2a कैंसिल होगा और dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमको 1 अपॉन t मिलेगा। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इक्वल टू b cosec थीटा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप दिया हुआ फंक्शन लिखिए। दिया हुआ फंक्शन है x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इक्वल टू b cosec थीटा। लेट x इक्वल टू a cot थीटा। इसे आप अगर देखें तो x और y दोनों भी थीटा के फंक्शन हैं, तो इन्हें हम जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो ऐसा करने पे हमें लेफ्ट साइड में dx बाई डी थीटा और राइट साइड में d बाई डी थीटा a cot थीटा मिलेगा, जहाँ पर a कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में आप हासिल करेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है निगेटिव कॉसेक स्क्वायर, यानी हमको मिलेगा यहाँ पर dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस a कॉसेक स्क्वायर माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर a से फर्ज करें। इसके बाद हम फर्ज करते हैं y इक्वल टू b कॉसेक थीटा। तो y इक्वल टू बी कॉसेक थीटा आपको लिखना है, उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको मिलेगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा b कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें तो अगले स्टेप में dy बाई डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है, उसे लिखेंगे एज इट इज़, और कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आपको मिलेगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब यहाँ पर dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हासिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड dx बाई डी थीटा की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप माइनस माइनस कैंसिल करें, उसके बाद आप कॉसेक थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। आपको मिलेगा b कॉट थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा a कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसे आप अगर और सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू b अपॉन a लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉसेक थीटा है उसे आप साइन थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा। यहाँ आप साइन कैंसिल कीजिए तो dy बाई डी एक्स आपको b अपॉन a इंटू कॉस थीटा मिलेगा, जहाँ पर आपको साइन और साइन कैंसिल करना है। ठीक है, सिर्फ कॉस अकेला बचेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा एग्जाम्पल है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड y इक्वल टू लॉग a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले दिया हुआ एग्जाम्पल लिखें। इसके बाद एग्जाम्पल लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y दोनों भी m के फंक्शन हैं,
तो हम सबसे पहले x कंसिडर करते हैं। x है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू m। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको लेफ्ट में dx बाई डी मिलेगा, राइट में d बाई डी एम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपको मिलेगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में d बाई डी एम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगली स्टेप में 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज़ होगा, और डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपको 2m मिलेगा। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ पर आप 2 और 2 कैंसिल कीजिए, तो आपको यहाँ पर फाइनली मिलेगा m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। अब y कंसिडर करते हैं हम, y इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू m। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dy बाई डी एम इक्वल टू डी बाई डी एम लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी बाई डी एम ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगली स्टेप में आपको मिलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव होगा 2a ए स्क्वायर का, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी 2m मिलेगा। यहाँ पर फाइनली हमको मिलता है dy बाई डी एम इक्वल टू 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। एक्चुअली यहाँ पर 2 होना चाहिए। इसके बाद आप जैसा कि लिखते हैं हमेशा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। इक्वेशन नंबर 1 2 कंसिडर करें। इक्वेशन नंबर 1 2 का इस्तेमाल करके हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमने यहाँ पर वैल्यू सिर्फ असाइन की है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू भी असाइन की और 2 की वैल्यू भी असाइन की। यहाँ पर आप m कैंसिल कीजिए, ठीक है। m कैंसिल करने के बाद आप लिख सकते हैं 2 रूट स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर रूट के ऊपर, और ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिनोमिनेटर के अंदर। यहाँ आप इसे 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह कैंसिल होगा, और हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी इस तरह से। अब इसे हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमको मिला 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो हम कंसिडर करते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। अब इसे हम दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं हम। इसके बाद आप सपोज कीजिए कि y इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। y इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं e टू द पावर y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कीजिए। तो e टू द पावर y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 बाई इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर आप देखें तो इनके जो राइट साइड है दोनों भी सेम है। तो बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर वाई, ठीक है। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको मिलेगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर वाई। लेफ्ट में आपको 2x मिलेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और राइट में ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम एक जगह रहने देंगे और दूसरी जगह हम ई टू द पावर वाई को शिफ्ट कर देंगे। तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन ई टू द पावर वाई, 2x अपॉन ई टू द पावर वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी ई टू द पावर वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो बाई क्वेश्चन नंबर 1 x की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखना है, उसमें हम x की वैल्यू असाइन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और ई टू द पावर वाई की क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर वाई की जगह हम रखेंगे ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, बाई क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कैंसिल कीजिए, आपको फाइनली मिलेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम दूसरे मेथड से भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू टेन थीटा। बहुत आसान सवाल है। दिया हुआ टर्म लिखिए पहले, एक्स इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू टेन थीटा। एक्स कंसिडर कीजिए, एक्स इक्वल टू साइन थीटा डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको मिलेगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन थीटा, यानी
डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। इससे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करें। इसके बाद आप y को भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको मिलेगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा, यानी आपको dy बाई डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, जो कि टेन थीटा का डेरिवेटिव है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करें। इसके बाद आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसे आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू बाई क्वेश्चन 1 एंड 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, इसे मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, ये फाइनली मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का चौथा भी सॉल्व हो गया। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, x इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी थीटा माइनस साइन थीटा। सोल्यूशन में दिया हुआ इक्वेशन लिखिए सबसे पहले। इसके बाद हम x कंसिडर करते हैं। लेट x इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर दोनों भी जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको मिलेगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए कांस्टेंट है इसलिए हम ए को बाहर लिखेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा साइन थीटा। ठीक है, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होगा और आपको यहाँ पर साइन थीटा डेरिवेटिव मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें इसे। इसके बाद आप फर्स्ट कर सकते हैं y इक्वल टू बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, राइट साइड में आपको मिलेगा डी बाई डी थीटा बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। बी कांस्टेंट है, उसे आप बाहर लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज, और थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं हम। तो यहाँ पर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। इसके बाद हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और यहाँ पर बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे बी इंटू इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से बी इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बाई इक्वेशन नंबर 2 इसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी थीटा की बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ए साइन थीटा। ठीक है, तो b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा यहाँ पर हमने लिखा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि b अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया हमने, और 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर हमने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया था साइन थीटा को एक्सपांड करने के लिए। अब आप यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा कैंसिल कीजिए, इसके अलावा हम यहाँ पर 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है 10, यानी फाइनली आपको मिलेगा बी अपॉन ए टेन थीटा बाई 2। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां एग्जाम्पल भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है।